क्यों नशे में धुत अरमान को लेकर अभीरा ना चाहते हुए भी पोद्दार हाउस पहुंचती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही झूठ से पर्दा उठने वाला है। अरमान और अभीरा के रिश्ते सुलझने की शुरुआत होगी, लेकिन उन्हें मिलाने वाली मुक्ति और मायरा के बीच दुश्मनी पनपती नजर आएगी। आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मोड़ लेने वाला है। वैलेंटाइन डे के मौके पर अरमान और अभीरा एक मीटिंग के लिए मिलते हैं, जहां दोनों किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। अभीरा अपनी जमीन और अपने हक की सुरक्षा की बात करती है, वहीं अरमान गुस्से में कह देता है कि अगर तुम अपनी जमीनें नहीं छोड़ोगी तो मैं तुमसे वह जमीन छीन लूंगा। यह बात अभीरा को अंदर तक झकझोर देती है। इसके बाद अभीरा डरी सहमी जरूर दिखती है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ती। वह अपने गैराज पहुंचती है, जहां उसके पास काफी काम होता है। तभी वहां एक गाड़ी आती है, जिस पर अरमान का नाम लिखा होता है। अरमान का नाम देखते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह साफ कहती है कि अब उसे ना तो अरमान का नाम सुनना है, ना पढ़ना है और ना ही उसके आसपास रहना है। वह इस बार अपने हक से पीछे नहीं हटेगी। वह पहले भी कई बार घमंडी लोगों के लिए अपने अधिकार छोड़ चुकी है, लेकिन अब नहीं। इसी बीच एक गाड़ी रुकती है। ड्राइवर सीट पर बैठा होता है और पीछे अरमान नशे की हालत में धुत बैठा होता है। अरमान गाड़ी से उतरता है, शायद अभीरा से मिलने या गाड़ी ठीक करवाने के लिए, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। वह मुड़कर जाने लगता है कि तभी पीछे से आती गाड़ी से उसे चोट लगने वाली होती है। अभीरा पहले तो खुद को रोकती है, लेकिन जैसे ही वह अरमान को लड़खड़ाते देखती है, खुद पर काबू नहीं रख पाती। वह दौड़कर उसे संभालती है और अपने घर ले आती है। घर पर वह अरमान की देखभाल करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान बार बार वहां से जाने की जिद करता है। मजबूरन अभीरा को उसे पोद्दार हाउस छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। वह ना चाहते हुए भी पोद्दार हाउस पहुंचती है, जहां जल्द ही उसका सामना विद्या से होने वाला है। विद्या के झूठ का सच सामने आने की कगार पर है। जिस दिन सच्चाई खुलेगी, विद्या को डर है कि अरमान उसे घर से निकाल देगा या खुद अभीरा और वाणी के पास चला जाएगा। दूसरी तरफ मायरा वाणी को समझाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ किताबों में डूबे रहने से उसकी मां का लिया हुआ लोन खत्म नहीं हो जाएगा। नए दोस्त बनाना भी जरूरी है। हालांकि मायरा का दिमाग क्या सच में इतना साफ है या वह कोई नई चाल चल रही है, यह अभी साफ नहीं है। हो सकता है वह वाणी के साथ कोई बड़ा प्रैंक प्लान कर रही हो। वाणी अपनी मां के लिए बहुत भावुक है। उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई के लिए लिया गया लोन एक एहसान है, जिसे उसे हर हाल में चुकाना है। लेकिन मायरा उसे समझाती है कि उसकी मां कभी नहीं चाहेगी कि वह 24 घंटे किताबों में डूबी रहे और अपनी जिंदगी जीना भूल जाए। कॉलेज के आखिरी दिन सबके पास डिग्री होगी, लेकिन यादें सिर्फ उन्हीं के पास होंगी जिन्होंने दोस्त बनाए होंगे। मायरा की बातें वाणी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और वह धीरे धीरे उसकी बात मान भी जाती है। उधर मुक्ति एक पार्टी में जाने वाली है, जहां एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसी पार्टी में वाणी और मायरा फिर किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन यही घटनाएं उनकी दोस्ती को मजबूत करेंगी, जो आगे चलकर अरमान और अभीरा को मिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। एक और बड़ा अपडेट यह है कि क्रिश को बदलना आसान नहीं है। तान्या उसे अपनी कंपनी में नौकरी का मौका देती है, लेकिन वह मेहर को फोन करके अपनी वफादारी का भरोसा दिलाता है। वह साफ कहता है कि उसकी निष्ठा सिर्फ मेहर के लिए है। इसका मतलब है कि तान्या को एक बार फिर धोखा मिलने वाला है। काजल दीदी पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने विद्या से वचन लिया है कि जरूरत पड़ने पर वह सच छिपाने के लिए अपना मुंह बंद रखेगी और बदले में जो मांगा जाएगा उसे देना होगा। जल्द ही वह समय भी आने वाला है
जब यह वचन कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पोद्दार हाउस के रिश्ते टूटेंगे या फिर सच्चाई सब कुछ बदल देगी। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें ज़रूर बताएं।